आज के इस वीडियो में हम फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे, क्योंकि क्लास 10 के स्टूडेंट्स आपका कुछ कमेंट मैंने देखा। तो फोटोसिंथेसिस क्लास 10 CBSE फोटोसिंथेसिस में जो रिएक्शंस है, ये रिएक्शन फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है और इसके साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि ग्लूकोज बनाते हैं, साथ में ऑक्सीजन और वाटर वेपर रिलीज करते हैं। और ये सारा कुछ सनलाइट के प्रेजेंस में होता है और सनलाइट को जो एब्जॉर्ब करता है वो है क्लोरोफिल। यहाँ पे आप सिर्फ बैलेंस कर दें, C6 12 6 मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के लिए 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जरूरी है। ये कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमाटा के द्वारा डिफ्यूज्ड होते हैं और प्लांट के अंदर जाते हैं। ये वाटर ऑस्मोसिस के द्वारा रूट हेयर में, जो रूट हेयर सॉइल में होता है, वो एब्जॉर्ब करता है वाटर और फिर असेंट ऑफ सेप्स जाइलम वेसल्स के द्वारा ये लीफ तक जाते हैं। ये ग्लूकोज ये मोनोसैकेराइड है। इनका जब लीफ से ट्रांसपोर्टेशन होता है तो इन द फॉर्म ऑफ डाइसैकेराइड ट्रांसपोर्टेशन होता है और ये पॉलीसैकेराइड स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाते हैं, जमा रहते हैं स्टोरेज ऑर्गन्स में। साथ ही साथ ये ऑक्सीजन भी निकलता है और वाटर वेपर भी निकलता है। इस रिएक्शन में आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा कि ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है ना, ये वाटर मॉलिक्यूल के द्वारा आता है। वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोलाइसिस, फिर ये ऑक्सीजन निकलता है। तो ये सारी प्रक्रिया लीफ में होती हैं। और इफ वी सी द लीफ, दिस इज बैक लेयर, दिस इज फ्रंट लेयर। और ये जो लीफ की मोटाई है, ये थिकनेस ऑफ द लीफ, थिकनेस ऑफ द लीफ इज अबाउट 235 माइक्रोन, बहुत ही पतला होता है। और इस अपर लेयर और लोअर लेयर के बीच में क्या क्या सेल्स होता है, ये भी हम लोगों को जानना पड़ेगा। तो इसमें होता क्या है कि अपर लेयर ऑफ जो सेल्स है, उसको हम लोग अपर एपिडर्मिस कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, अपर एपिडर्मिस कहते हैं। और अपर एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्सी क्यूटिन लेयर होता है, दैट इज कॉल्ड क्यूटिकल। ये वाटर इम्परवियस है, वाटर को अंदर नहीं आने देता है। ये आपका हो गया अपर एपिडर्मिस। इसके नीचे कुछ लंबे इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, कुछ लंबा शेल होता है। इस सेल्स को हम लोग पैलिसेड सेल कहते हैं, पैलिसेड सेल। ये पैलिसेड सेल में जो क्लोरोप्लास्ट होता है,
वो कुछ ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट is plastid which contains green pigment chlorophyll are called chloroplast are maximum in number in palisade cells. These are chloroplast maximum in number in palisade cells और देर आर वैक्यूल, इसमें वैक्यूल होते हैं। अब इसके नीचे, इस पैलिसेड इलोंगेटेड सेल्स के नीचे गोल गोल स्पॉन्ज की तरह का सेल्स होता है, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्जी सेल्स, स्पॉन्जी लेयर, और ये भी वैक्यूल रखते हैं अपने पास, और इनमें भी क्लोरोप्लास्ट हैं, बट नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज लेस देन पैलिसेड सेल्स। ये क्या हो गया? ये हो गया स्पॉन्जी सेल्स, और ये और ये हो गया वैक्यूल। अपर एपिडर्मिस को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं एडैक्सियल लेयर। एडैक्सियल, नीचे में भी एपिडर्मल सेल्स होते हैं, इसे हम लोग लोअर एपिडर्मिस बोलते हैं। These are cells of lower epidermis, और यहाँ भी हमारे पास क्यूटिकल है। कुछ जगहों को छोड़ के जिस जगह पे स्टोमाटा पाए जाएंगे, ये हुआ स्टोमाटा, सराउंडेड बाय गार्ड सेल, और गार्ड सेल में भी क्लोरोप्लास्ट है। ये हो गया स्टोमाटल एपर्चर, surrounded by guard cells, और guard cells में भी there are chloroplast। ये एयर स्पेसेस, यहाँ पे स्पेस है, एयर स्पेस है, और ये जो नीचे का लेयर है, अपर लेयर इज कॉल्ड एडैक्सियल, लोअर इज कॉल्ड एबैक्सियल। एबैक्सियल लेयर आप याद कैसे रखेंगे? बी फॉर, ये जो बी है बेस, उस हिसाब से आप याद कर सकते हैं। एबैक्सियल बेस नीचे, और एडैक्सियल एबव ऊपर। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इन करता है यहीं से, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर आपका ये ऑक्सीजन रिलीज होगा यहाँ से, ऑक्सीजन मूव आउट, और वाटर वेपर भी ट्रांसपिरेशन के द्वारा यहीं से बाहर निकलेगा। और ये स्टोमाटा मैक्सिमम प्रेजेंट इन द एबैक्सियल सरफेस ऑफ द लिप, एक स्ट्रक्चर को। अब हम लोग क्या देखेंगे, जैसा कि मैंने कहा कि पैलिसेड सेल contains chloroplast in the structure. When we see the structure, we will see the chloroplast is surrounded by double covering membrane, outer and inner membrane, और
इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, बॉक्स के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम लोग थैलाकोइड बोलते हैं। सिंगुलर इज थैलाकोइड, और बहुत सारे थैलाकोइड मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं ग्राना। सिंगुलर इज ग्रानम। तो इस तरह से ये भी बहुत सारे थैलाकोइड्स, यहाँ भी बहुत सारे थैलाकोइड्स, तो ये बहुत सारे ग्राना बन गए। ये जो ग्राना है ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इस तरह से दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। ये, और बाहर में एक लिक्विड होता है मैट्रिक्स, ग्राना के बाहर। तो यदि हम इसको देखें तो ये जो थैलाकोइड के ग्रुप हैं इसको बोलते हैं हम लोग ग्राना। सिंगुलर इज ग्रानम। This is also another granum, and both grana are connected by membranous filament called stroma lamellae. Stroma lamellae is also called freight channel. और ये जो बाहर का स्ट्रक्चर है ये, इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रोमा और मैट्रिक्स। ये जो रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का, तो इसमें सनलाइट एब्जॉर्ब बाय द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल कहाँ पे है, ये क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन्स ऑफ द ग्राना। ग्राना के मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल है। ये ग्राना के मेम्ब्रेन में ही क्लोरोफिल है। तो सनलाइट कौन एब्जॉर्ब करेगा, ये मेम्ब्रेन, ये पिगमेंट, ये ग्राना। इसलिए जब भी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होगा या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होगा, तो इसमें हमें ये याद रखना पड़ेगा कि इन द फोटोसिंथेसिस देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट एंड लाइट इंडिपेंडेंट। लाइट डिपेंडेंट मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन यहाँ पे होगा ग्राना में, और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो कि 24 आवर्स चलेगा वो कहाँ पे होगा, स्ट्रोमा में। तो स्ट्रोमा में जो होगा उसको हम लोग डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। स्ट्रोमा में जो होगा वो डार्क रिएक्शन भी होगा। इसको हम लोग कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं, कैल्विन साइकिल। और ये कैसा रिएक्शन होगा, लाइट इंडिपेंडेंट। रिएक्शन। जबकि ग्राना में जो रिएक्शन होगा इसको बोलेंगे लाइट रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड लाइट रिएक्शन। और इसको रॉबर्ट हिल ने डिस्कवर किया था, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड हिल रिएक्शन। तो ये हमारा फोटोसिंथेसिस पार्ट 1 हुआ। अब हम लोग फोटोसिंथेसिस पार्ट 2 में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, ये दोनों एक दूसरे के साथ साइमल्टेनियसली कैसे इन्वॉल्व होके ग्लूकोज प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू।